आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन। मैं आपको अपने इस चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने सेफ्टी लैम्प, टाइप्स ऑफ सेफ्टी लैम्प और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प को देखा था। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैम्प के हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, यानी कि ये कौन कौन से स्टेजेस में इनका डेवलपमेंट होते गया सेफ्टी लैम्प का। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बारीकी ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि जैसे ही हम लोग हिस्ट्री ऑफ सेफ्टी लैम्प को देखेंगे तो उसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं उसको भी हमें समझने में बहुत ही आसानी होगी। और आप मेरे साथ धैर्य बना के रखें, मैं आपको गेस्ट टेस्टिंग के एग्ज़ाम में इजीली आपको क्लियर करवाऊँगा। तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट्स और क्यूरीज होती है या फिर कोई सजेशन होता है इससे रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, 18वीं सदी के अंत होते होते विभिन्न देशों के माइंस में आपका ओपन लैम्प को यूज़ में लाया जाता था। इस ओपन लैम्प का हम लोग इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि इससे हमें रोशनी मिलती थी। और यदि हम लोग ठेठ भाषा में ओपन लैम्प को बात करें तो इसे हम लोग ढिबरी के नाम से जानते हैं। इस ओपन लैम्प का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते थे क्योंकि इससे हमें रोशनी यानी कि लाइट मिलती थी, और इसी लाइट के द्वारा हम लोग माइंस में काम कर पाते थे। दोस्तों, पहले के लोगों को इतना कुछ मालूम नहीं था और इतना कुछ पता नहीं था कि कैसे मीथेन का फॉर्मेशन होता है और कहाँ पे यह मौजूद होता है, कहाँ पे यह प्रेजेंट होता है। ये सभी जानकारी उन्हें नहीं मालूम था उन सभी लोगों को। जब वे सभी ओपन लैम्प को माइंस में यूज़ करते थे तो मीथेन के प्रेजेंस में एक्सप्लोजन हो जाता था, जिसके कारण बहुत सारे माइनर्स लोग की मृत्यु हो गई और एक्सीडेंट टेक प्लेस कर गया। तो इसके बचाव के लिए एक साइंटिस्ट सबसे पहले आया जिसका नाम था सर हम्फ्री डेवी। यदि हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री हमें यह बताता है कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प का आविष्कार 6 स्टेजेस में कंटिन्यूसली 1 ईयर 2 ईयर के गैप में होता गया। अब हम लोग देखते हैं स्टेज फर्स्ट, सर हम्फ्री डेवी। इन्होंने 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। इन्होंने क्या किया, जो ओपन लैम्प पहले हुआ करता था उसके बाहर में वायर गेज का एक रिंग को प्लेस कर दिया गया। इसके कारण क्या होता था कि जो भी फ्लेम प्रोड्यूस होता था और फ्लेम के द्वारा हीट जो प्रोड्यूस होता था उसको वो वायर गेज एक जगह से दूसरे जगह में डिसिपेट कर देते थे, यानी कि जो भी हीट प्रोड्यूस होता था उसको वो एक दूसरे में बिखार देते थे, यानी कि फैला देते थे। तो उसके कारण थोड़ा जो एक्सीडेंट होने का जो चांसेस था वो कम हुआ। सर हम्फ्री डेवी ने अपना आविष्कार हर्बन कोलबरी ऑफ इंग्लैंड में किया। वहाँ पे इन्होंने अपने आविष्कार को लोगों के सामने दिखाया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग ओपन लैम्प का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग पर्पज से के लिए ही करते थे। तो सर हम्फ्री डेवी ने इस ओपन लैम्प के चारों ओर वायर गेज लगा दिया, जिसके कारण लाइट है वो कम आने लगा, लेकिन इसे थोड़ा एक्सीडेंट का चांसेस वो कम हुआ। वायर गेज के कारण लाइट वो रिड्यूस होने लगा। तो लाइट जब कम मिलता था आदमी लोग को, जो भी व्यक्ति काम करते थे माइंस में, वो सभी माइंस में गिर जाते थे क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं मिलती थी, जिसके कारण वहाँ पे एक्सीडेंट होने लगा, फॉलिंग ऑफ पर्सन इन अंडरग्राउंड माइंस। मेनली जो रोशनी कम हो गई थी और जिसके कारण एक्सीडेंट होने लगा था, इसको रोकने के लिए आपका सेकेंड स्टेज में डेवलपमेंट हुआ। डॉक्टर कोलोनी आए, उन्होंने 1839 ईस्वी में वो सामने आए और इन्होंने जो लाइटनिंग पहले कम मिलता था उसको उन्होंने ज़्यादा करने का कोशिश किया। इन्होंने वायर गेज की लंबाई को घटाकर इन्होंने एक नीचे में एक कांच लगा दिया गया, जिसके कारण लाइट है वो ज़्यादा मिलने लगा। इन्होंने एस्बेस्टर के पैकिंग रिंग लगवाए, जिसके कारण जहाँ पे जॉइंट था वहाँ से एयर वो बाहर नहीं निकल पा रहा था।
डॉक्टर कॉलोनी ने यहाँ पे दो मेनली डेवलपमेंट किया। एक तो उन्होंने वायर गेज का जो हाइट था, लेंथ था, उसको वो रिड्यूस करके वहाँ पे ग्लास को फिट किया और साथ ही साथ उन्होंने एस्बेस्टर के पैकिंग रिंग को भी लगाया ताकि जो एयर है वो बाहर ना निकल पाए। डॉक्टर कॉलोनी ने बहुत हद तक लाइट का जो इशू था उसको उन्होंने ठीक किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम अभी भी थी। जैसे जो बर्नट आउट गैसेस थे वे सभी एक डायरेक्शन में ना होकर चारों ओर डाइवर्ट हो गए और इसको ठीक करने के लिए स्टेज 3 का डेवलपमेंट हुआ। मौसलर साइंटिस्ट ने 1840 ईस्वी में मेटल चिमनी जो आयरन का बना हुआ था उसको ग्लास सिलेंडर के ऊपर में लगा दिया ताकि जो बर्नट आउट गैस थे वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सके। स्टेज 4 में जेबी मार्सोट फ्रांस का रहने वाला था। इन्होंने 1880 ईस्वी में सबसे अधिक डेवलपमेंट किया। इन्होंने देखा कि गैप हो जा रहा था मेटल चिमनी और फ्लेम हाइट के पास में और इनको लगा कि एक वायर गेज सफिशिएंट नहीं है हीट को फैलाने के लिए। इन्होंने एक स्मॉल ग्लास लगाया चिमनी के नीचे और फ्लेम के ऊपर ताकि स्मोक इजीली बाहर निकल पाए। इन्होंने 2 वायर गेज भी लगाया। वायर गेज को बोनेट से कवर किया गया। जेबी मार्सोट का सेफ्टी लैंप सबसे अधिक सेफ और सबसे अधिक लाइट देने लगा और इस सेफ्टी लैंप को यूज़ लोगों ने करना शुरू कर दिया। आज का सेफ्टी लैंप मार्सोट के ही प्रिंसिपल पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। स्टेज 5, हालांकि इसमें भी कुछ समस्या थी, जैसे लैंप में फ्रेश एयर और बर्नट आउट गैस के निकलने के लिए सेपरेट रास्ता नहीं था और कभी कभी फ्रेश एयर और बर्नट आउट गैस दोनों आपस में मिल जाते थे, यानी कि मिक्स हो जाते थे। इस समस्या से बाहर आने के लिए हॉवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1879 ईस्वी में एक डिफ्लेक्टर रिंग लगाया चिमनी और बोनेट के बीच में ताकि माइन एयर और बर्नट आउट गैस को अलग अलग रास्ता से निकाला जा सके। आज के दिनों में सेफ्टी लैंप में डिफ्लेक्टर रिंग नहीं होता है। स्टेज 6, अभी सेफ्टी लैंप को सिर्फ और सिर्फ गैस टेस्टिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि पहले के दिनों में सेफ्टी लैंप को हम लोग लाइट के पर्पज़ से यूज़ में लाते थे। मेनली अब हम लोग गैस टेस्टिंग के पर्पज़ से अभी से प्रयोग में लाते हैं। मेनली मीथेन गैस, ऑक्सीजन की कमी और प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए हम लोग सेफ्टी फ्लेम लैंप का यूज़ करते हैं। अभी के सेफ्टी लैंप में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे स्मॉल ग्लास ट्यूब जो चिमनी के नीचे में होता था उसको अब हटा दिया गया है। चिमनी को भी पूरे तरीक़ा से हटा दिया गया है। अब बोनेट को 2 लेयर में बनाया जाता है, जैसे इनसाइड लेयर और आउटसाइड लेयर। बोनेट के इनसाइड लेयर का काम होता है चिमनी के जैसा ही उसका काम होता है और आउटसाइड लेयर बोनेट का काम करता है। और अब डिफ्लेक्टर रिंग का भी प्रयोग नहीं होता है सेफ्टी लैंप में। ये सभी थे सेफ्टी लैंप के हिस्ट्री और उसके कुछ डेवलपमेंट के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट होते गए उसके बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट, ग्लास को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि किसी भी तरह का एक्सटर्नल इम्पैक्ट होने पर ग्लास टूट ना पाए या फिर आप कह लीजिए कि ग्लास ब्रेकेज ना हो। और ग्लास को एक्सटर्नल इम्पैक्ट से बचाने के लिए 5 पिलर से प्रोटेक्ट किया गया। इतना ग्लास को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, यदि उसे सेफ्टी लैंप को 1.25 मीटर के हाइट से भी नीचे गिराया जाता है तो वो उसका ग्लास वो कभी टूटेगा नहीं। सेकेंड डेवलपमेंट, पहले ऑयल वेसल जो स्टील का बना होता था अब उसे ब्रास का बनाया जाता है। तीसरा डेवलपमेंट, ऑयल वेसल को अंडरग्राउंड माइंस में ओपन करने के लिए परमिट नहीं किया गया है, क्योंकि मीथेन का प्रेजेंस में वहाँ पे एक्सप्लोजन या फिर विस्फोट हो सकता है। इसलिए ऑयल वेसल के हिंज यानी कि कब्जे को फिट किया गया है ताकि
रिबेट के साथ में उस हिंज को फिट किया गया है। रिबेट में बहुत ज़्यादा समस्या आती थी। जब भी तेल भरना होता था तो हमें रिबेट को कट करके तोड़ना पड़ता था। इससे छुटकारा पाने के लिए अब मैग्नेटिक लॉक लगा दिया गया है। फोर्थ डेवलपमेंट, पहले किरोसिन तेल का प्रयोग किया जाता था सेफ्टी लैम्प में। अब एसओ सॉल्वेंट नंबर 1425 जो हवाई जहाज़ में फ्यूल यूज़ होता है उसे अब सेफ्टी लैम्प में प्रयोग किया जाने लगा। हालांकि एसओ सॉल्वेंट नंबर 1425 बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और जल्दी से वो अवेलेबल नहीं होने के कारण अब सेफ्टी लैम्प में पेट्रोल को यूज़ में लाया जाने लगा। हम लोग फ्यूल के तौर पर सेफ्टी लैम्प में अब पेट्रोल का यूज़ करते हैं। फिफ्थ डेवलपमेंट, विक यानी कि पलीदा। विक को एडजस्ट करने के लिए एक एडजस्टिंग विक लगाया गया है जिससे टेस्टिंग फ्लेम का जो हाइट है उसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। सिक्स डेवलपमेंट, पहले तेल भरने के लिए ऑयल वेसल को ओपन यानी कि खोला जाता था। अब ऑयल वेसल के साइड में ही एक होल किया गया है जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है। इससे अब इजीली तेल को भरा जा सकता है बाय फिलिंग पोर्ट के द्वारा। सेवेंथ डेवलपमेंट, पहले हवा सेफ्टी लैम्प में 3 जगह से एंटर करता था। एक आपका टॉप फिट टाइप, दूसरा मिड फिट टाइप और तीसरा आपका बॉटम फिट। हालांकि मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में आपको टॉप फिट टाइप, मिड फिट टाइप, बॉटम फिट टाइप इन सभी सेफ्टी लैम्प के बारे में आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था। अब सभी सेफ्टी लैम्प में टॉप फिट टाइप के होते हैं। 8 डेवलपमेंट, पहले के सेफ्टी लैम्प में इंटरनल रिलाइटर नहीं होता था। अब सेफ्टी लैम्प में इंटरनल रिलाइटर होता है। GL50 और GL7 ही अभी यूज़ में लाया जाता है। GL50 में इंटरनल रिलाइटर नहीं होता है, वहीं GL7 को ऑफिसर्स लोग यूज़ में करते हैं और इसमें आपका इंटरनल रिलाइटर दिया गया है और इसमें साथ ही साथ एक स्केल भी दिया गया है ताकि जो मीथेन का जो परसेंटेज है वो उसे ईजिली डिटेक्ट किया जा सके। 9 और लास्ट डेवलपमेंट आपका, पहले फ्लैट विक यानी कि फ्लैट पालिता का यूज़ में लाया जाता था। अब राउंड विक को ही यूज़ में लाया जाता है। फ्लैट विक से अच्छी तरीक़ा से गैस जांच नहीं हो पाती थी और यह हमें गलत रिपोर्ट दे देता था, जिसके कारण अब सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी लैम्प में राउंड विक का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेफ्टी फीचर्स ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम का टेंशन बिल्कुल ही ना लें। मैं आपको गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम क्लियर करवाऊंगा। आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसी भी तरह का डाउट या फिर सजेशन होने पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब आप सभी कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई तो है जिसको मेरा मेहनत समझ में आ रहा है। अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे कमेंट करते हैं। लिटरली मैं आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ। इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।